Welcome students to another lecture of UP PGT TGT Maths. And today we'll start vectors, and the topic that we will discuss today is gradient. Okay. So आज vectors में gradients discuss करेंगे. Gradients क्या होता है, कैसे डिफाइन करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज और फिर उस पर क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, सो ग्रेडियंट डिफाइन कैसे करते हैं. सो लेट्स सी. सपोजिंग फाई कोई स्केलर पॉइंट फंक्शन है, थ्री वेरिएबल्स एक्स वाई जेड का, इज इक्वल टू सी, जहां सी क्या है, ये कांस्टेंट है. ठीक है. फाई कितने वेरिएबल्स का फंक्शन है, यहाँ तीन वेरिएबल्स का एक्स वाई जेड का. आप वन वेरिएबल का फंक्शन आप लोग को पता होगा, जब हम लिखते हैं वाई फंक्शन ऑफ एक्स, जब ऐसे लिखते हैं मीन्स वाई फंक्शन है केवल एक्स का. तो यहाँ पे अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है. सो सपोजिंग ये आर्बिट्ररी शेप, ये हमारा वाई है, वाई विच इज फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स. दिस इज योर एफ ऑफ एक्स. ओके. बट यहाँ फाई जो फंक्शन है, यहाँ वाई फंक्शन था एक वेरिएबल का, यहाँ फाई फंक्शन है तीन वेरिएबल्स का, एक्स वाई और जेड का. तो अगर इस फंक्शन को रिप्रेजेंट करें तो हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि यहाँ तीन एक्सिस हो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस. ये जो फंक्शन फाई है, ये कुछ थ्री डायमेंशनल स्पेस में कुछ ऐसा होगा. तो दिस इज योर फाई. फाई इज कांस्टेंट. ठीक है. इस फंक्शन की हम बात कर रहे हैं. एक्स को कोई वैल्यू दोगे, वाई को कोई वैल्यू देंगे, जेड को कोई वैल्यू देंगे, तो यहाँ फाई को कोई वैल्यू मिलेगी किसी पॉइंट पी पे पास करते. ठीक है. सो दिस इज फंक्शन फाई. फाई एक्स वाई जेड इज इक्वल टू कांस्टेंट. तो ऐसे स्केलर पॉइंट फंक्शंस हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे. तो अगर फाई ऐसे डिफाइंड है, तो ग्रेडियंट ऑफ फाई, ये नोटेशन हम यूज करते हैं. डेल फाई, ये इसको हम नेबुला फाई पढ़ते हैं. ऐसे भी लिख सकते हैं GRAD शॉर्ट फॉर्म में, ग्रेडियंट ऑफ फाई. इसको डिफाइन करते हैं आई कैप डेल फाई बाय डेल एक्स, जे कैप डेल फाई बाय डेल वाई, के कैप डेल फाई बाय डेल जेड. सो इस तरीके से हम ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर पॉइंट फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं. अब यहाँ पे फाई हमारा फंक्शन एक्स वाई जेड कांस्टेंट, ये एक स्केलर था. हमको जो मिल रहा है यहाँ पे ग्रेडियंट ऑफ फाई, वो क्या है, आई कैप डेल फाई बाय डेल एक्स, जे कैप डेल फाई बाय डेल वाई, के कैप डेल फाई बाय डेल जेड. ये एक वेक्टर है जिसके कंपोनेंट्स क्या क्या है. इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट ये है, वाई कंपोनेंट ये है, जेड कंपोनेंट ये है. और आई कैप, जे कैप, के कैप, ये क्या है कि यूनिट वेक्टर्स है. आई कैप यूनिट वेक्टर्स होता है एक्स एक्सिस के अलाउंग, जे कैप वाई एक्सिस के अलाउंग, के कैप जेड एक्सिस के अलाउंग. ये यूनिट वेक्टर्स है. अगर आपको याद हो, कोई वेक्टर ए हम ऐसे ही लिखते हैं, A1 आई, A2 जे और A3 के. तो इस तरीके से वेक्टर लिखा जाता है, जहां ये एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट. सो यहाँ भी ये एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट. अब इसको शॉर्ट हैंड नोटेशन से भी लिख सकते हैं फास्टर राइटिंग के लिए. तो इसको हम लिख सकते हैं आई कैप फाई एक्स मतलब डेल फाई बाय डेल एक्स जो लिखा है, जे कैप फाई वाई मतलब डेल फाई बाय डेल वाई, और के कैप फाई जेड मीन्स डेल फाई बाय डेल सी. इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं ग्रेडियंट ऑफ फाई. सो फाई एक स्केलर है, उस पे ये ग्रेडियंट फंक्शन, ये ऑपरेटर ऑपरेट हुआ, तो हमको मिला क्या, एक वेक्टर मिल रहा है. तो स्केलर को यहाँ इनपुट कर रहे हैं, हमको आउटपुट में एक वेक्टर मिल रहा है. ठीक. अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं ग्रेडियंट की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसपे सीधे सीधे क्वेश्चन बेस्ड होते हैं. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी, जो ग्रेडियंट ऑफ फाई हमने कैलकुलेट किया, ठीक है, ग्रेड फाई डेल फाई, ये एक वेक्टर होता है एक्चुअली नॉर्मल टू द सरफेस. फाई इज इक्वल टू कांस्टेंट. जो सरफेस हम लेके चल रहे हैं उस पे एक नॉर्मल वेक्टर होता है ग्रेडियंट ऑफ फाई. मींस
अगर हम इस फिगर को देखें तो ये फाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हमारा फिगर है। इस फिगर पे किसी पॉइंट पी पे अगर हमको नॉर्मल वेक्टर चाहिए, नॉर्मल मींस वेक्टर जो परपेंडिकुलर हो टू द सरफेस एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पे परपेंडिकुलर वेक्टर, तो ये जो नॉर्मल वेक्टर है ये एक्चुअली ग्रेडियंट ऑफ फाई। तो ग्रेडियंट ऑफ फाई जो हमने कैलकुलेट किया, जो डिफाइन किया, वो होता क्या है, वो एक वेक्टर होता है नॉर्मल टू द सरफेस किसी भी पॉइंट पे। ठीक। सेकंड प्रॉपर्टी लेट्स सी। अगर ग्रेडियंट फाई नॉर्मल वेक्टर है किसी सरफेस पे, तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर क्या होगा? सो यूनिट वेक्टर जो नॉर्मल हो, हमको पता है, अगर वेक्टर पता है तो उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? वेक्टर को लिखें और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। ये क्या होगा? यूनिट नॉर्मल वेक्टर। मींस अगर ये सरफेस था, यहाँ पे ये हमारा सरफेस है, फाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इस पॉइंट पे अगर नॉर्मल वेक्टर हमारा ये था जो कि ग्रेडियंट ऑफ फाई है, तो इसी डायरेक्शन में यूनिट नॉर्मल वेक्टर हमने निकाल दिया इस डायरेक्शन में, ये हमारा एन कैप है। ठीक है, यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस एट दैट पॉइंट पी। अनदर प्रॉपर्टी, सो ग्रेडियंट नॉर्मल वेक्टर होता है, उससे हम यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकाल सकते हैं। ग्रेडियंट ऑफ फाई का जो मैग्नीट्यूड होता है, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सो ये वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड ये देता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई along the normal direction, जिसको हम एन कैप कहते हैं। मतलब अगर इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम आपको बैठा दे और कहे मूव करो, तो यहां से मूव करते हुए आप ये देखेंगे कि जो ग्रेडियंट ऑफ फाई है वो क्या दे रहा है, किस रेट से फाई मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, फाई चेंज कर रहा है इस डायरेक्शन में, रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे फाई किस रेट से चेंज कर रहा है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, वो वैल्यू क्या है, वो ग्रेडियंट ऑफ फाई का मैग्नीट्यूड है। ठीक। अब किसी भी सरफेस पे नॉर्मल डायरेक्शन क्या होता है? ग्रेडियंट। तो ये सपोजिंग नॉर्मल डायरेक्शन, ये क्या होगा? ग्रेडियंट होगा। और ये डायरेक्शन क्या है? इसी डायरेक्शन में फाई का मैक्सिमम चेंज हो रहा है। तो अगर कोई पूछता है हम ये डायरेक्शन पे चेंज पता करना चाहते हैं कि इस डायरेक्शन पे फाई कितना चेंज हो रहा है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे तो पता है, या इस डायरेक्शन पे फाई कितना चेंज हो रहा है, सो इसको भी हम निकाल सकते हैं। सो इसको हम बोलते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव। किसी भी डायरेक्शन में अगर डेरिवेटिव निकालते हैं, सो इसको टर्म, मैथमेटिकल टर्म, इट इज डायरेक्शन डेरिवेटिव। ये होगा ग्रेडियंट ऑफ फाई किसी भी पॉइंट पे, उसका डॉट प्रोडक्ट, जिस डायरेक्शन पे हमको डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है उसके साथ डॉट प्रोडक्ट। सो अगर ए कैप इस डायरेक्शन में हमको डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, मीन्स हमको ये पता है कि नॉर्मल डायरेक्शन में मूव करेंगे तो फाई कितना चेंज होगा, क्या रेट ऑफ चेंज है। सो अगर इस डायरेक्शन में भी पता करना है तो हम क्या करें, इस डायरेक्शन का डॉट प्रोडक्ट ले लें ग्रेडियंट ऑफ फाई के साथ। सो ये सिंपल प्रॉपर्टीज हैं और हर एक प्रॉपर्टी का प्रॉपर प्रूफ है मैथमेटिकल कि ये क्यों होल्ड करता है। सो इन प्रॉपर्टीज के साथ हम बहुत सारे क्वेश्चन जो आते हैं पास्ट ईयर्स में, टीजीटी, पीजीटी और जीएससी लेक्चर में भी, उस सार को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो देखते हैं हाउ कैन वी सॉल्व दिस। ओके ओके, अब एक क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके जो कि लास्ट ईयर एग्जाम में आया है। क्या है ये क्वेश्चन? यूनिट वेक्टर जो कि नॉर्मल है सरफेस पे, ये हमारा सरफेस है जो फाई इक्वल टू कांस्टेंट बोलते हैं, इस पॉइंट पे। तो एक सरफेस दिया है, एक पॉइंट दिया है, उस पॉइंट पे यूनिट वेक्टर, कैसे यूनिट वेक्टर? नॉर्मल यूनिट वेक्टर। तो हमको पता है ग्रेडियंट फाई एक नॉर्मल वेक्टर होता है और उससे हम यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। तो यहाँ सरफेस क्या है? ये हमारा सरफेस है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जब भी हम सरफेस लिखेंगे तो राइट हैंड साइड को जीरो बनाएंगे, पूरी चीजें लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे। तो सरफेस क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारा सरफेस है, इसी को हम फाई बोलेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमारा फाई क्या है? फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, वो ये है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1 विच इज 0। ये हमारा सरफेस फाई है। अब हमको ग्रेडियंट निकालना है। ग्रेडियंट की डेफिनेशन हमने बताई, जस्ट उसी डेफिनेशन को हम यूज करेंगे। सो ग्रेडियंट ऑफ फाई बाय डेफिनेशन आई हैट डेल फाई बाय डेल एक्स, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख देते हैं, जे हैट
डेल फाइव बाई डेल वाई जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख देते हैं, और के हैट डेल फाइव बाई डेल जेड जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख देते हैं। तो अब हम पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है। फाई फंक्शन ये है, पार्शियल डेरिवेटिव पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देन रिस्पेक्ट टू वाई, देन विद रिस्पेक्ट टू जेड। सो लेट्स सी, फाई फंक्शन ये है, इसका एक्स डेरिवेटिव निकालो। पार्शियल डेरिवेटिव मींस फाई का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में बाकी सारी वेरिएबल्स को हम कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। सो देखो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, यहाँ सेकंड टर्म में x इंटू वाई है, x का डेरिवेटिव 1 आएगा, y को कांस्टेंट लेंगे तो ये बचेगा -1। नेक्स्ट जेड स्क्वायर, यहाँ कोई भी x नहीं है तो इसका डेरिवेटिव 0, 1 ये कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0। सो ये हो गया हमारा 5x प्लस जे कैप 5y। अब इसका डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में मींस x और z को कांस्टेंट रखना है। सो x स्क्वायर कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0। y का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू y 1 होगा तो बचेगा क्या, केवल -x। जेड स्क्वायर, यहाँ y नहीं है तो ये टर्म 0, लास्ट टर्म कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 बिकॉज उसमें कोई भी y टर्म नहीं है, प्लस के कैप डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू z। z के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, x स्क्वायर में कोई z टर्म नहीं 0, x वाई में कोई z टर्म नहीं 0, z स्क्वायर का डेरिवेटिव 2z, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2x माइनस वाई एंड i प्लस -x टाइम्स j प्लस 2z टाइम्स k। ये हमारा वेक्टर हो गया नॉर्मल टू द सरफेस। बट हमको यूनिट वेक्टर निकालना, किस पॉइंट पे निकालना है? पॉइंट हमारा यहाँ पे जो क्वेश्चन में मेंशन्ड है, इट इज दिस पॉइंट 111। तो हम 111 पे स्टार्ट करें, ठीक है। तो एट पॉइंट 111, सो इस पॉइंट पे 111 नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, ग्रेडियंट नॉर्मल वेक्टर होता है, तो यहाँ एक्स वाई जेड को 1 रख दीजिए। सो 2 इंटू 1 माइनस 1, ये हो गया i, प्लस माइनस एक्स की वैल्यू 1 प्लस 2 इंटू जेड 1 एंड k। ये हो गया 2 माइनस 1 दैट इज 1 इंटू i माइनस 1 इंटू j प्लस 2 इंटू k, और सिंपली 1 इंटू i मतलब i माइनस j प्लस 2k। ये हमारा वेक्टर हो गया जो कि नॉर्मल है एट पॉइंट 111। हमको यूनिट नॉर्मल वेक्टर चाहिए, क्वेश्चन में क्या मेंशन, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। सो यूनिट नॉर्मल वेक्टर मैंने बताया, जब ग्रेडियंट पता हो तो ग्रेडियंट ऑफ फाई अपॉन उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है, और ये हमारी यूनिट नॉर्मल वेक्टर होगा। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? सपोजिंग आपको कोई वेक्टर दिया है ए, इसके कंपोनेंट्स हैं a1 i, a2 j और a3 k, मतलब a1 x कॉम्पोनेंट, y कॉम्पोनेंट, z कॉम्पोनेंट। तो जब पूछा जाए मैग्नीट्यूड ऑफ a क्या है, तो ये स्क्वायर रूट होगा और कोफिशिएंट्स का स्क्वायर। तो i कॉम्पोनेंट है a1, सो a1 स्क्वायर, j कॉम्पोनेंट है a2, सो a2 स्क्वायर, k कॉम्पोनेंट है a3, सो a3 स्क्वायर। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम प्रोसेस अगर लिखें, सो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं i माइनस j प्लस 2k अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। तो i का कोफिशिएंट तो 1 है, सो 1 स्क्वायर, j का कोफिशिएंट -1, सो -1 स्क्वायर, k का कोफिशिएंट 2, सो 2 स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये होगा i माइनस j प्लस 2k अपॉन ये हो गया 1 प्लस 1 प्लस 4 दैट इज 6। सो ये हमारा आंसर है i माइनस जे प्लस 2k बाय स्क्वायर रूट 6। देखते हैं ऐसा कोई आंसर मेंशन्ड है या नहीं। i माइनस जे प्लस 2k बाय 6, पहला ऑप्शन ही यही है, i माइनस जे प्लस 2k बाय 6। सो ये कहीं अपीयर नहीं हुआ, ये कहीं आया नहीं, ये कहीं आया नहीं, तो ये हमारा आंसर। तो सी बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बेसिक डेफिनेशन पे बेस्ड था, जस्ट हमने यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना था। मैंने बताया ग्रेडियंट एक नॉर्मल वेक्टर होता है, ग्रेडियंट निकाल के उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर हमको मिल गया, ठीक है, बहुत सिंपल वे में। अब इसमें कुछ चीजें और, जैसे बार बार आई हैट माइनस जे हैट प्लस 2k हैट लिखने से बेटर है हम इसके कोफिशिएंट को ही लिख लें। सो आई का कोफिशिएंट 1 है, जे का कोफिशिएंट -1, के का कोफिशिएंट 2 बाय स्क्वायर रूट 6, ऐसे लिख लें। बिकॉज इन एग्जाम्स हमको शॉर्ट हैंड यूज करना चाहिए, कम से कम राइटिंग हो, ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन हो, ताकि कैलकुलेशन फास्ट। ओके।